नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 17 को देखेंगे। डे 17 में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 के जो वोकेब के क्वेश्चंस हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। इसका क्विज टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप अटेम्प्ट करिए। जो भी आपको डाउट्स हैं वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में न केवल क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे बल्कि बाकी के सारे ऑप्शंस भी डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एसएससी जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन बना देती है। तो आपका वोकैब का वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा चैनल PYQ गाइड होगा, आप कहीं और मत जाइए। मैंने भी एसएससी CGL में 3 बार सिलेक्शन लिया है और मैंने भी यही मेहनत खुद अकेले करता था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम 19 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। इनमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन भी देखेंगे। 19 जुलाई 2023 9 से 10 AM कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2023। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन ईडियम। हैशटैग ईडियम हमारे वाले टेलीग्राम चैनल पर डालिए तो आपको ईडियम्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अब तक अपलोड हो चुके हैं। ये शिफ्ट वाइज अपलोड हो रहे हैं। हमने सिलेक्शन पोस्ट, CGL, CHSL, CPO सारे एग्जाम्स की बुक को कवर करेंगे। आइए, गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है एबल टू स्पीक इजिली और कॉन्फिडेंटली। मतलब एक बंदा जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इजिली स्पीक कर सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, उसे बोलेंगे गिफ्ट ऑफ गैप। तो उसे बोलेंगे फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट है, एबिलिटी है इस अच्छे से बोलने की, तो उसे बोला जाएगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। उसके अंदर फ्लुएंसी है, वो लगातार बिना रुके हुए बोल सकता है अच्छे से। फ्लुएंस ऑफ स्पीच। फ्रीडम की स्पीच आप देख लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुझे याद आ रही है पॉलिटी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पॉलिटी में यानी अपने भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है कि और कितनी फ्रीडम्स के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है। आप मुझे दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताइए। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल। दूसरा, हाउ मेनी फ्रीडम्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। फर्स्ट स्पीच क्या होती है? फर्स्ट स्पीच के लिए एक इडियम है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच वो होती है, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं तो जो लोग नए सांसद बनेंगे, पहली पहली बार सांसद बनेंगे, तो वो लोग जब चुन के पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनके द्वारा जो पहली स्पीच दी जाएगी उसको बोला जाएगा मेडन स्पीच। क्लियर है? फिगर्स ऑफ स्पीच। अगला देखते हैं करेक्ट होमोनिम। होमोनिम वो होते हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो और उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो, बट प्रोनाउंसिएशन सेम हो। जैसे सीट, साइट, 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 ये सब सिनोनिम एक जैसे से निकल रहे हैं इनके प्रोनाउंसिएशन। साइट, 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 साइट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आई विल जस्ट हैशटैग होमोनिम्स डालिए, आपको होमोनिम्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। होमोनिम। आई विल जस्ट फिल इन द ब्लैंक सम फिगर्स ऑफ कंपैरिजन। तो इसका आंसर होगा साइट। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को रेफर करना, पैसेज, बुक, ऑथर एज ए एविडेंस फॉर द जस्टिफिकेशन और एन आर्गूमेंट स्टेटमेंट स्पेशली इन ए स्कॉलरली वर्क। मतलब आप किसी चीज़ को रेफर करके बता रहे हो, किसी को एविडेंस दे रहे हो, तो ये कंपैरिजन के फिगर्स जो हैं इसको साइट करके बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको कंपैरिजन के फिगर्स, तो वो होता है साइट करना, CIT, मतलब कहना या रेफर करना किसी चीज़ को। CET क्या होता है? CET एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। ग्रुप ऑफ एनिमल, उस एनिमल का नाम है ग्रुप ऑफ बेजर्स। बेजर्स कौन होते हैं? ये होते हैं, इनका नाम, इनको बोलते हैं रीच। रीच रीच जो है उनके अगर समूह को देखा जाए तो उसको CET बोला जाएगा, सीट बोला जाएगा। साइट आपको पता ही है और साइट पता है। साइट जो आप देखते हैं सीन है, जो SIGHT। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हैशटैग सिनोनिम सब टाइप कीजिए और सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। टीडियस। टीडियस का मतलब होता है टू लॉन्ग, स्लो, डल, टायरसम और मोनोटोनस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बोर कर दे, मतलब आपको गुस्सा दिलाए, टायरसम हो, डल हो, स्लो हो, तो उसे बोलेंगे टीडियस। तो इसका एंटोनिम वो सिनोनिम पूछा है हमसे, तो सिनोनिम हो जाएगा टायरसम। टायरसम का मतलब होता है कि कॉजिंग वन फील बोर्ड और एनोइड। टायरसम मतलब आपका जो टायर है वो बोल रहा है भैया रुक जाओ, बार बार थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सम मतलब कुछ देर के लिए रुक जाओ। तो इस तरीके से वो टायर आपको बोर कर रहा है, आपको साइकिल चलाने नहीं दे रहा है, तो टायरसम। होलसम। होलसम फूड होता है, मतलब जो ऐसी चीज़ जो कंड्यूसिव हो आपकी गुड और हेल्थ वेल बींग के लिए, फिजिकल वेल बींग के लिए, गुड हेल्थ के लिए जो कंड्यूसिव हो, उसे बोलेंगे होलसम। रिपीटेटिव की स्पेलिंग देख लीजिए, REPETITIVE।
TITIV, ये स्पेलिंग एरर में बार बार पूछा जाएगा, रिपीटेटिव। उसके बाद बोला गया 3 स्कोर, 3 स्कोर होता है 60, मतलब 20 टाइम्स के अगर 3 स्कोर किए जाएं तो उसे बोला जाएगा बीइंग 3 टाइम्स 20, तो उसे बोला जाएगा 63 स्कोर। ये आपके लिए वन वर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारे YouTube चैनल पर क्या क्या फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं। SSC GS का कोर्स है, इसमें पॉलिटी की वीडियोज आ चुकी हैं, 2 वीडियो आ चुकी हैं, और एक पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन का भी वीडियो है। आप जरूर जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं पॉलिटी में सबसे पहले प्रीवियस डे का जो रिवीजन है वो कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे वाला कराता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि, और मैं केवल वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे जो जो क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में, आप कमेंट करके बताइए। मान लीजिए वो आपके एग्ज़ाम में आपको टकराएंगे कहीं ना कहीं, इसलिए वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करिए और टेलीग्राम का क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है, आपको काम कहाँ करना है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उसकी बैकबोन है, उसको आपको अच्छे से करके जाना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने मॉक में या किसी भी पेपर में नंबर बढ़ाने हैं, सिलेक्शन तय करना है, तो आप अपनी कमियों पर काम कीजिए। कमियाँ हम तब मिलेंगी जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो टेलीग्राम क्विज अटेम्प्ट कीजिए, अपनी कमियों को देखिए, उन पर वर्क करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वांट की सीरीज चल रही है, इसमें अभी एक वीडियो आई है और फर्दर वीडियो जाएंगी। इसमें एसएससी सीजीएल 2023 2022 से सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे क्वांट के। ये सीपीओ की वोकेबलरी की सीरीज है, और एक हमने स्टेनो की, वो क्या नाम है, सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जाम जून के एंड में होना है, उसके लिए भी हम बुकैब की सीरीज लेके आए हैं। सीएचएसएल की बुकैब की सीरीज अलग चल रही है हमारे यहाँ। और अगर हम बात करें ऑलिव बोर्ड के और टेक्स्ट बुक के मॉक सॉल्यूशन की सीरीज भी है हमारे पास। जीके और जीएस के लर्निंग ट्रिक्स की है, जिसमें 2 वीडियो आ चुकी हैं। नंबर पहली वीडियो लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड है कि लोकसभा की सीटें कहाँ कहाँ पे हैं, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एक ना एक क्वेश्चन। दूसरा, हमने जो क्या नाम है, सिस्टम डेवलपमेंट गोल हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा आता ही आता है, ठीक है। इस तरह ये सीजीएल की बुकैब की सीरीज है, इसमें 18 वीडियो आ चुकी हैं। आइए अब हम अपने आपको वहीं पे ले चलते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम पूछा गया है काम डाउन का। ही जस्ट नीड्स अ ही जस्ट नीड टू काम डाउन अ वी विट। अ वी विट का मतलब भी समझेंगे। अ वी विट का मतलब होता है टू बाई ए वेरी स्मॉल अमाउंट और टू वेरी स्मॉल डिग्री। ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वी विट का मतलब बताइए, तो वी विट का मतलब होता है बहुत छोटी क्वांटिटी में या उसकी डिग्री बहुत छोटी हो, उसे बोला जाएगा वी विट। आई एम ए वी विट कन्फ्यूज, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब ये है। आई जस्ट नीड टू काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है शांत होना, मतलब उसको शांत करना। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, मतलब उसको आग लगा देना, भड़का देना, तो उसे बोलेंगे एजिटेट करना। अंडरस्टैंड मतलब समझ गए आप, क्वेश्चन आप समझ गए। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसअपियर हो जाना। मोस्टली इसे फीलिंग और इमोशंस के केस में किया जाता है कि आपकी फीलिंग डिसअपियर हो गई हैं, डिसिपेट हो गई हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द बेनिवोलेंट जेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वाज अप्रिशिएटेड बाई ऑल। वाज अप्रिशिएटेड मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, ये आपको पता होगा। बेनिवोलेंट का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, मतलब दूसरों की मदद करता है, बहुत उदार है, ज़्यादा सोचता नहीं है मदद करने से पहले, बेनिवोलेंट है वो। तो उसके लिए जो सिनोनिम होगा वो होगा जेनरस। जो पर्सन उदार है उसे बोला जाएगा जेनरस, बेनिवोलेंट है। जेस्चर क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट स्पेशली बाई हैंड और हेड जो होता है, जैसे नोड करना या हाथ से इशारा करना, उसे बोला जाता है जेस्चर। अगला हमारे पास वर्ड है सोम्बर, नम और सोवर। तो सोम्बर देख लेते हैं। सोम्बर का मतलब होता है डार्क और डल इन कलर और टोन। कोई भी चीज़ जो डार्क पे है, मतलब कलर में डल है, डार्क है, उसे बोला जाएगा सोम्बर है। और अगर बोला जाएगा सोबर, सोबर का मतलब आपको पता ही है, सिंपल सोबर, जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है कि वो बहुत सिंपल सोबर है। सिंपल सोबर का मतलब ये होता है कि वो सादा जीवन उच्च विचार वाला है, ना वो ड्रिंक करता है, मतलब एल्कोहल के इफेक्ट्स में नहीं है, मतलब वो ड्रिंक नहीं करता है। अगला नम, नम का मतलब होता है अनेबल टू फील समथिंग, मतलब जब आपका हाथ और पैर कभी कभी सो जाते हैं, यानी नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो उनमें कितना भी मार लो उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डेड स्किन है तो वो भी नम्ब है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनेबल टू फील एनीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिनोनिम बताना है हमें। ही इज़ वेरी ईगर। ईगर का मतलब होता है कोई उत्सुक है, एंथुसियास्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उसे बोला जाएगा ईगर। इसके लिए सिनोनिम होता है कीन। कीन मतलब ये कई बार एसएससी ने पूछा है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इर्कसम, इर्कसम होता है कोई चीज़ जो आपके लिए इरिटेटिंग हो, एनोइंग हो, उसे बोलेंगे इर्कसम। डूबियस मतलब डाउटिंग है, आपको डाउट है, हेजिटेटिंग है, उसे बोलेंगे डूबियस। अनकंसर्न का मतलब होता है जिसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है,
हैं उसे बोला जाएगा अनकंसर्न। मतलब आपसे बोला जाएगा कि वो बंदा जो है अनकंसर्न है, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं ले रहा, मतलब वो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, ना वो किसी चीज़ की टेंशन लेता है, अनकंसर्न है। अब देखते हैं ईडियम बताना है। गेट इनटू स्क्रैप, हैशटैग ईडियम डालिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, आपको ईडियम्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। गेट इनटू स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को खरचना या उसको सरफेस से रिमूव कर देना। तो अगर मान लीजिए ऐसे याद करते हैं कि किसी के हाथ पे अगर कोई खरोंच मचा देगा तो उसे प्रॉब्लम में आ जाएगा, खून निकलने लगेगा। तो इसका मतलब गेट इनटू स्क्रैप का मतलब होता है इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, टू बिकम इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसे बोला जाएगा स्क्रैप। क्लियर है? गेट इनटू स्क्रैप, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग ए प्रॉब्लम, कोई इसमें सब वर्ड आपको आते हैं। अगला देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। हैशटैग OWH डालिए, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पर्सन हु बेटरेज हिज कंट्री, एक पर्सन जो अपने कंट्री के साथ बेटरे मतलब होता है धोखा देना, तो उसे बोला जाएगा ट्रेटर, मतलब वो धोखेबाज है। ए पर्सन हु बेटरे समवन और समथिंग सच एज ए फ्रेंड, कोच, प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंट्री को धोखा दे, उसका डेटा लीक करे या उसकी सिक्योरिटी ब्रीच के लिए खतरे के लिए हो, तो उसे बोला जाएगा ट्रेटर, देशद्रोही। मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट एक गुड लक के लिए जो एक पर्सन और थिंग को सपोज किया जाता है उसे बोला जाता है मैस्कॉट। जैसे कि आप देखोगे जब भी ओलंपिक स्टार्ट होते हैं या फिर ये जो यूथ गेम्स होते हैं तो इनके लिए एक मैस्कॉट बनाया जाता है, वो ये शो करता है कि ये शुभंकर है, शुभंकर जो आपके गुड लक लेके आएगा, उसे बोला जाता है मैस्कॉट, शुभंकर इसको हिंदी में बोलते हैं। आइकन आपको पता है, आइकन से मैं आपसे पूछता हूँ आइकोनोक्लास्ट का मतलब बताइए। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब कमेंट करके बताइए। पैरागॉन, पैरागॉन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक गुड एग्जांपल, जैसे पैरागॉन की चप्पल आती है तो वो एक गुड एग्जांपल है। सबसे पहली चप्पल अगर देखें तो पैरागॉन का ब्रांड का नाम सुना होगा, पैरागॉन, ऐसे हम याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी इज द पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब एक अच्छाई के एक पैरागॉन है, परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब पर्सन और थिंग रिगार्डेड ए परफेक्ट एग्जाम्पल और ए पर्टिकुलर क्वालिटी, उसे बोला जाएगा पैरागॉन। अगला वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हैशटैग स्पेलिंग डालिए SPLLING, आपको स्पेलिंग के सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। द सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब है डिवाइड, DIVID मतलब भाग देना, DIVID। आपको बता देते हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे याद किया जाता है। देखिए, ये जो वर्ड, ये जो कोई नंबर दिया जाएगा और इससे भाग दिया, ये तो भाग देने वाला है, तो डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। इसका एंड हो जाएगा लास्ट में जाके, तो ये हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइडेंड। इसका मतलब क्या होगा? क्वेश्चन, QUOTIENT, ठीक है, स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, QUOTIENT। इसका ये क्या होगा? रिमाइंडर, REMAINDER, जो शेष बचेगा। क्लियर? इसका एंड हो जाएगा इसलिए डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। प्रोवाइड मतलब किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, मतलब देना। सबसाइड, सबसाइड का मतलब होता है टू बिकम लेस इंटेंस, वायलेंट और सीवियर, मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, सीवियरिटी को, वायलेंस को, उसको इंटेंसिटी को कम करना, उसे बोलेंगे सबसाइड। कन्फाइड का मतलब इस तरीके से कर सकते हो, कॉन्फिडेंट से रिलेटेड वर्ड है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है टेल समवन अबाउट ए सीक्रेट और प्राइवेट मैटर वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स, मतलब किसी बंदे को अपनी प्राइवेट मैटर या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताना ये सोच के कि वो दूसरों को नहीं बताएगा, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो होगा ट्रस्टिंग। आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, वाइल ट्रस्टिंग देम, दूसरे बंदे पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग हो गया। एक वर्ड होता है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब वो सामने वाला बंदा भरोसे लायक है। दो अलग अलग वर्ड हैं, ट्रस्टिंग एंड ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टिंग मतलब मैं दूसरे पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ट्रस्टवर्दी वो बंदा भरोसे लायक है। क्लियर है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बोनाफाइड, बोनाफाइड क्या होता है? जेन्युइन और रियल वर्ड के लिए बोनाफाइड वर्ड यूज होता है, जेन्युइन और रियल। कल्चरल सांस्कृतिक होता है। सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन होता है, SOLUTION, SION नहीं होता। ट्रस्ट वर्दी, लो आ गया, ट्रस्टिंग वर्ड से ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्टिंग मतलब आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी सामने वाला बंदा ट्रस्ट वर्दी है, भरोसे के लायक है, तभी तो आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं दूसरे बंदे पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट वर्दी उसी बंदे के रेस्पेक्ट में यूज किया रहा है कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट वर्दी है। क्लियर है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग OWH डालिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च विंडो में। द सॉल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के एवोल्यूशन की स्टडी करता है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये अपने UPSC सिविल सर्विस के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, उसे बोला जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजी आपको पता है, साइकोलॉजी पता है, मनोविज्ञान होती है, बायोलॉजी जीव विज्ञान होती है, और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड लिटरली पीसेस
pieces and passage of work of art of music. Collection of selected literary pieces, passage, work of art और म्यूजिक, मतलब अगर म्यूजिक का, आर्ट का, पैसेज का, लिटरेरी पीसेज का, इनका जो कलेक्शन होता है उसे बोला जाता है एंथोलॉजी। इस तरीके से हमने जो एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के 19 जुलाई के सिर्फ 1 के बुकैब के टोटल 11 क्वेश्चन थे, इनको डिटेल डिस्कशन कर लिया है। इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पर जाके क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए, आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी। आप अपनी कमियों पर काम करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन तय होगा। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम आपके लिए एक जीएस का एक पेड क्विज लेके आने वाले हैं, जिसमें एसएससी जो भी एग्जाम कराता है, ऑल एग्जाम, सभी के क्वेश्चंस शिफ्ट वाइज अवेलेबल होंगे। जैसा इंग्लिश का हमारा फ्री चल रहा है वैसे ही सेम जीएस का रहेगा, बट वो आपके लिए पेड होगा 1 साल के लिए और आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें एसएससी जो भी एग्जाम कराती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेटीओ, जेई और एमटीएस, धवलदार, ये भी जो भी एग्जाम कराती है उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें अवेलेबल होंगे। आप कुछ की तरह अटेम्प्ट करिए, आपको भी पता चलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हो काफ़ी अच्छे से। कोई भी डाउट है तो उसमें आप अपना नोट करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।